हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम से संबंधित जो परीक्षा में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला लेके हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये है प्रयोगशाला विधि, ये उपयुक्त नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है? वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, वर्ण परिचय विधि, शब्द द्वारा अक्षर परिचय, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है इसमें? तो ये है उपयुक्त सभी है, कठिन विधि है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा, दूसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराकर, उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराकर, विश्लेषण विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। तो कैसे इसको किया जा सकता है? उपयुक्त सभी विधियों द्वारा किया जा सकता है, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा है, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल सभाएं कराई जाती हैं प्राथमिक स्तर पर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति परीक्षण प्रशिक्षण के लिए होता है महत्वपूर्ण, यानी चौथा का पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, उपयुक्त सभी को। तो अभ्यास की अवस्था में किसको महत्व दिया जाता है? ये सभी को दिया जाता है, पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को, यानी उपयुक्त सभी को। चौथा ऑप्शन सही होगा पांचवा का। छठवां है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्वरूप हैं। प्रथम स्वरूप में यह स्वयं एक विषय है, द्वितीय स्वरूप में यह अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम है। एक तथा दो दोनों ही सही है, एक तथा दो दोनों ही कथन त्रुटिपूर्ण है। तो विद्यालयी पाठ्यक्रम में जो मातृभाषा का ये क्या स्वरूप होता है? वह होता है, दोनों होता है कि प्रथम स्वरूप यह एक स्वयं विषय है और दूसरा अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा, छठवां का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, चित्र कथाएं, ये सभी। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री इसमें पहचानना है। तो उपयोगी सामग्री क्या होगी? ये सभी होगी। श्यामपट्ट का भी उपयोग किया जाता है, फ्लैश कार्ड का भी, चित्र कथाएं का, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां है, व्याकरण शिक्षण का भेद यानी प्रकार है औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक व्यवहारिक पाठ, उपयुक्त सभी। तो जो व्याकरण शिक्षण है उसके ये सभी भेद हैं, यानी सभी प्रकार हैं, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। इसका आठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां इसमें प्रश्न है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। तो भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसकी कुशलता बढ़ती है। किसके कारण बढ़ती है? वह प्रशिक्षण से बढ़ती है, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 10वां है, पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य होता है छात्र को व्यस्त रखना, प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ योजना बनाता है, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है।
प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो इसमें क्या होगा कि पाठ पढ़ने से, बच्चों में प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। यानी 11वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न। भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण है। स्वरों को लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में परंपरागत जो आरंभिक शिक्षण है, शुरुआती शिक्षण है, वह क्या होता है? स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना और सिखाना। यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 13 है हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर, उपयुक्त सभी पर। तो किस पर निर्भर करते हैं? उपयुक्त सभी पर निर्भर करते हैं मौखिक व्यवहार। यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा। 14 प्रश्न है भाषा शिक्षण का कार्य भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, एम.एस. किंग्स, गुरी, रॉबर्ट लाडो। तो ये जो कथन है वो किसका है? किस शिक्षा शास्त्री का है? यह है रॉबर्ट लाडो का। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 15 है भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, केवल 1 तथा 2। तो भाषा के माध्यम से जो छात्रों का विकास होता है वह बौद्धिक और शारीरिक दोनों होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 15 का चौथा ऑप्शन, केवल 1 तथा 2। यानी मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक नहीं होता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखे कुल मिला के 15 क्वेश्चन की श्रृंखला थी, जो कि हिंदी के प्रश्न है, सीटेट में पूछे जाने वाले भाषा यानी लैंग्वेज के प्रश्न है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।